हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो हम लोगों ने दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय हृदय में भगवान, इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें इसके पहले वाले अध्याय में, पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान का विराट रूप का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। और फिर इस अध्याय में कहते हैं कि इसी विराट रूप के ऊपर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान करके उन्होंने फिर इस पूरे जगत की सृष्टि की। सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो देख के भगवान का विराट रूप देखा और उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो साधारण जन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं या भगवान के विराट रूप का या भगवान के श्याम सुंदर रूप का अगर ध्यान नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो लोग स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपरी ज्ञान नहीं है, उच्चतर ज्ञान नहीं है कि भगवान का वैकुंठ कितना सुंदर है, भगवान का धाम जो नित्य धाम है कितना सुंदर है। उन्हें उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। वेदवाणी में वैदिक ध्वनियों से वो स्वर्ग की बहुत बड़ी सुंदरता है। एक्चुअली उसमें आता भी है प्रभुपाद, ये जो स्वर्ग का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, 5th कैंटो में आता है। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी उस स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन के ऊपर में ना ज्यादा कमेंट्री नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बाकी सब चीज के ऊपर कमेंट्री किया है, स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्री नहीं किया, क्योंकि जब प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे थे तो प्रभुपाद के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, अनुयायी थे, वो लोग भी आकर्षित हो रहे थे स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन से। तो सोचिए कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन होगा स्वर्ग का। तो आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन बहुत बाद में आता है। तो स्वर्ग का जब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला इस, तो किसी एक भक्त ने प्रभुपाद के, एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप स्वर्ग के बारे में डिटेल में क्यों नहीं बताते और डिटेल में बताए। बोले जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोले यू डोंट नीड इट। तो स्वर्ग में भी जाके वहां जन्म मृत्यु जला व्याधि होगा ही होगा। जन्म और मृत्यु तो एटलीस्ट है ही है वहां पर, भले बुढ़ापा नहीं हो, बीमारी नहीं हो, पर जन्म और मृत्यु वहां पर है। तो वो भी वहां पर भी क्लेश हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो स्वर्ग जाना भी अल्टीमेट गोल नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग भी व्यर्थ है। वहां पर भी जाएगा ना, उसे सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। ही विल नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस। तो उन्हें क्या करना चाहिए, लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाहिए। प्रोपा जी हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सोच अच्छी रखो, सोच बहुत हाई उच्चतम सोच रखो, और सिंपल लिविंग न्यूनतम प्रयास करो भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का। जो जरूरत की चीजें बेसिकली उसी को ही पूरा करो, और इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है। हाई थिंकिंग रखो, हायर हायर चीजें की पूर्ति करो। हायर इच्छा क्या होती है, भगवान किस में खुशी होंगे। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मतलब नहीं कि हम 25वें माले पे जाके एक फ्लैट खरीदेंगे, वहां से हमको पूरा स्विमिंग पूल दिखेगा, बैडमिंटन कोर्ट दिखेगा, बास्केटबॉल कोर्ट दिखेगा, लॉन टेनिस कोर्ट दिखेगा, जिम होगा, प्लेग्राउंड होगा, बगीचा होगा। हम ऐसे एक कॉम्प्लेक्स में जाके रहेंगे, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ऐसी गाड़ी होगी, इतने पार्किंग हो गए। ये हाई थिंकिंग नहीं है। अपनी इच्छाओं को पूरी करना हाई थिंकिंग नहीं है। हाई थिंकिंग है भगवान की इच्छाओं को पूरी करना। भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और सिंपल लिविंग किसे कहते हैं, बहुत साधारण से
भले ही हम 16वें माले पे या 25वें माले पे रहें, परंतु वो घर भी भगवान का होना चाहिए। वहां पर भगवान का एक बहुत सुंदर पूरे फ्लैट के बीचों बीच भगवान के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर होना चाहिए। वहां पर भक्तों को निमंत्रण करके कीर्तन करना चाहिए, तभी वो जगह का एक्चुअल में वैल्यू होगा। नहीं तो आप के रहने से पहले वहां पर कोई रहता था। वहां पर हो सकता है कोई झोपड़पट्टी हो, कोई बस्ती हो, कोई दूसरी कोई कॉलोनी हो, जिसे कोई बंगलो हो, जिसे तोड़ के वहां पर बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है। आगे चल के हो सकता है अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद वो जगह भी टूट जाए, वो बिल्डिंग भी टूटे और वहां पर और कुछ बने। तो वो कुछ जगह परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उस जगह को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, तो वही वैसा ही सिमिलर जगह हमारे लिए भगवत धाम में भगवान रेडी करेंगे। जो हम भगवान के लिए यहाँ पर करते हैं, भगवान वही चीज हमको भगवत धाम में करके देते हैं। तो कहते हैं कि अगर भगवान के मंदिर के निर्माण में अगर कोई एक ईंटा भी दान देता है, एक ईंट भी दान देता है भगवान के मंदिर के निर्माण में, भगवान उसे वैकुंठ में एक पूरा बंगलो देते हैं रहने के लिए। तो सोचिए भगवान का रेसिप्रोकेशन कितना हाई लेवल का है। तो जो भी है, न्यूनतम आवश्यकताएं, सिंपल लिविंग, बेसिक नेसेसिटीज के लिए जीना चाहिए, और हाई थिंकिंग, भगवान की इच्छा किसमें पूर्ति होगी उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। वो हाई थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहां तक हमने पढ़ा था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो न्यूनतम क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। दो अगले श्लोक में बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है। हालांकि डिफिकल्ट है, अभी के समय में ये डिफिकल्ट है, करने वाले करते हैं, पर हमको ऐसा करना है जरूरी नहीं है। पर चेतना कैसी होनी चाहिए, बेसिकली ऐसी अगर चेतना होगी तो हमको पता चलेगा कि बेसिक नेसेसिटीज को, हमको एक्चुअली पता होना चाहिए कि बेसिक नेसेसिटीज क्या है हमारा, क्या हमारी चीज जरूरत की चीजें हैं और क्या व्यर्थ की चीजें हैं। बेसिकली इस श्लोक से हम यही समझेंगे, व्यर्थ की चीजें क्या है और काम की चीजें क्या है। बेसिक नेसेसिटीज और लग्जरीज के बीच में अभी हम इस श्लोक में पढ़ेंगे, चौथे नंबर श्लोक में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 4। सुखदेव गोस्वामी बेसिक नेसेसिटीज के बारे में बताते हैं और लग्जरीज के बारे में बताते हैं। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चार पाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो सोने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए, बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान, इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। मकान, मकान क्यों चाहिए, सोने के लिए चाहिए।
भाई किंग साइज बेड होना चाहिए सोने के लिए, 5 इंच का गद्दा होना चाहिए, डॉक्टर फोम होना चाहिए, पीठ में दर्द नहीं होगा उससे, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा उसके उससे, एसी होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर ब्रांड की होनी चाहिए, विंडो नहीं स्प्लिट होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, स्मार्ट इन्वर्टर वाला एसी होना चाहिए, ड्यूअल इन्वर्टर वाला एसी होना चाहिए, तभी सोएंगे। सोने के बाद व्हेन वी आर इन डीप स्लीप, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, तो गहरी नींद में पता चलता है क्या कि हम कहाँ पर सोए हुए हैं, जमीन में हैं या 16 फ्लोर में या 25th फ्लोर में हैं या पलंग पे हैं। नींद आने के बाद पता चलता है क्या गहरी नींद में कि हम कहाँ सोए हुए हैं? नहीं, नहीं पता चलता। तो वैसी ही गहरी नींद जैसा कि हम लेते हैं इतने सारे लग्जरीज लेने के बाद, पता नहीं रहता कि हम कहाँ सोए हुए हैं। अल्टीमेट एम क्या है? गहरी नींद होना। तो यही गहरी नींद, आप देखिएगा रास्ते में जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो लोग कैसे सोते हैं गहरी नींद में। उन्हें बस एक जगह चाहिए सोने के लिए। तो विपुल भूखंड पड़े हैं, लेकिन चारपाई और गद्दों हमें चाहिए। अब तो चारपाई और गद्दे से ज्यादा चाहिए, मतलब पलंग और गद्दा से ज्यादा हमको जगह चाहिए, ज्यादा आवश्यकताएं हैं। जैसे मैंने कहा एसी वगैरह ये वो सब कुछ चाहिए, गद्दे में भी क्वालिटीज चाहिए, चारपाई में भी साइज चाहिए, सिंगल बेड, डबल बेड, क्वीन साइज बेड, किंग साइज बेड, पिलो चाहिए। भाई ये वाला रुई का होना चाहिए, ऐसा नहीं सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बता रहे बाह का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? हथेलियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बर्तन चाहिए। बेसिकली हाथ से हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम लोग को चम्मच चाहिए, फोक चाहिए। चाइनीज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे तो फोक से खाएंगे, राइस खाएंगे तो हमको चम्मच चाहिए। ये सब है। और वस्त्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है? यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि पर में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे, या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की विचारधारा से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों की पुनर्स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए, इसे मृगमरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति है, ब्रह्म है, और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया मोहित होता है। प्राचीन काल में संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं।
शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रबुद्ध ग्रंथ छोड़ गए, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात टिकते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही, तो भी उन्होंने हमें अत्यंत उपादेय आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वैसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करना होता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मो सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यास नहीं होता, उसे बाद में जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जो 4-5 बातें प्रभुपाद ने सब एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो निर्वस्त्र नहीं रहना है। निर्वस्त्र पशुओं का काम है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि लोग बहुत महंगे महंगे वस्त्र खरीदते हैं। पर्पस क्या होता है? एक ही दिन पहनना। शादी में पहनेंगे, फंक्शन में पहनेंगे, फोटो खींचेंगे, फेसबुक में डालेंगे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में डालेंगे, दोबारा उस ड्रेस को पहनेंगे ही नहीं। क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अरे इसकी शादी में भी तुमने यही ड्रेस पहना था ना। तो ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा फील होता है। तो ये तो प्रयत्नशील आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सारा मेहनत उसके लिए होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति कैसे करें उसके लिए नहीं। तो अगर हम बेसिकली खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर अगर हम इस मनुष्य जीवन को लगा रहे हैं, तो ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो पशु से ऊपरी मनुष्य योनि होने का क्या फायदा? बुद्धि है, पशु से ज्यादा बुद्धि है मनुष्य में, तो उस बुद्धि को सही जगह यूज करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यूज करना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं यहाँ पर क्यों इस भौतिक जगत में पड़ा हूँ, दुखों के सागर में क्यों पड़ा हूँ, क्यों मैं यहाँ पर आया, मुझे वापस भगवत धाम जाना है, कैसे मैं जाऊं भगवान के पास, अपनी दिव्य आनंद, दिव्य चेतना को मैं कैसे जागृत करूं। ये सब प्रश्न होने चाहिए। जानवर नहीं सोच सकता, पशु ये सब नहीं सोच सकता। पशु खाली देखिए मुझे खाने का काम मिल रहा है, मैं कहाँ पर सो जाऊंगा, वो खाली यही सोचता है, इसके आगे कुछ नहीं सोचता। कहाँ मैं मैथुन करूंगा, कैसे मैं अपने आप को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाऊंगा, केवल यही सोचते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, क्या क्या मैं भोग करूंगा, कितना अच्छा रूम बनाऊंगा, कितना अच्छा फ्लैट बनाऊंगा जहां पर मैं सोऊंगा, आहार निद्रा, कैसे मैं अपने परिवार का, अपना सिक्योर जो है फ्यूचर को सिक्योर करूंगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कैसे मैं संभोग करूंगा, विवाह करूंगा। ये सब के पीछे अगर मनुष्य समय बर्बाद करता है तो वे व्यर्थ है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ की चीजों में समय को नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्णा। संत लोग हमेशा जो है, संत कौन होता है? जिसकी सोच उच्चतम होती है। देखने में जैसा भी हो, बाहरी रूप कैसा भी हो, परंतु सोच उसकी कैसी होनी चाहिए, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संत है कि नहीं। भले वो मिनिमम कपड़े पहना हो, लेकिन अगर उसी मिनिमम कपड़े में अगर भोग करने की इच्छा है तो वो संत नहीं है। भले ही महान एकदम राजा जैसा वेश पहना हो, परंतु दूसरों के लिए उदाहरण सेट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वो उसे संत मानना चाहिए। तो सोच कैसी होती है उसके ऊपर पूरी डिपेंड करता है।
आधुनिक सुविधाओं को लेना चाहिए, परंतु कृष्ण की सेवा में लेना चाहिए। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आप तो सन्यासी हैं, आप तो स्वामी हैं, तो सन्यासी स्वामी तो सब जगह पैदल जाते हैं, लेकिन आप तो हवाई जहाज में सफर करते हैं, यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? आप कैसे सन्यासी हैं? सन्यासी सब जगह पैदल जाते हैं, आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जिस स्पीड में आप लोग नर्क की तरफ जा रहे हैं, नर्क लोक की तरफ जा रहे हैं, इतने पाप करके, पाप में आप लोग डूबे हुए हैं, पाप लुप्त है, इंद्रिय तृप्ति में लुप्त है, तो जिस स्पीड में आप लोग नर्क की तरफ जा रहे हैं, आप लोग को पकड़ने के लिए मुझे एक्चुअली जेट प्लेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं फिर भी एरोप्लेन में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद को होता था। तो प्रभुपाद जी कभी अपने लिए इन सुविधाओं को नहीं लिए, कैसे दूसरों का उद्धार हो, उसीलिए उस सुविधाओं को स्वीकार करते थे। फिर एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी आप तो रोल्स रॉयस में ट्रैवल करते हैं, रोल्स रॉयस हैंडक्राफ्टेड गाड़ी होती है, बहुत महंगी, सबसे महंगी गाड़ी होती है, रोल्स रॉयस में आप ट्रैवल करते हैं। तो प्रभुपाद बोले मैं तो भगवान का संदेश लेके आया हूं, मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूं, तो मुझे तो हीरे जवाहरात जड़े हुए आपको मुझे गाड़ी देनी चाहिए। क्यों, भगवान आएंगे तो भगवान क्या सोने के रथ पे सवार नहीं होते हैं क्या? मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं फिर भी आप लोग से द्वारा दी हुई रोल्स रॉयस को ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली तो मुझे बहुत कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, रत्न जड़े हुए मुझे एक वाहन मिलना चाहिए, फिर भी मैं रोल्स रॉयस ले रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी को ये सब चीज से आसक्ति नहीं थी, रोल्स रॉयस है या अम्बेसडर है या बैलगाड़ी है, ये सब चीज से प्रभुपाद को अफेक्ट नहीं। प्रभुपाद कैसे प्रचार करते हैं, कैसे लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, उसके ऊपर प्रभुपाद का पूरा सारा जीवन उसी के ऊपर ही उनका था। तो दूसरों का उद्धार कैसे हो, कैसे लोग कृष्ण भक्त बने, कैसे लोग भगवत धाम जाएं वापस, ये प्रभुपाद जी की केवल सोच थी। तो इसी को हाई थिंकिंग कहते हैं। भगवान की खुशी, अपने लिए क्या है वो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। रहते थे तो कुटिया में रहते थे, प्रभुपाद कभी भी बिस्तर पे नहीं सोए, जमीन पे लेट, छोटा सा गद्दा, एक चटाई पे प्रभुपाद जी बैठते सोते थे। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं, किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कहा जाता है कि हमको ये भौतिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जब भी आपने ऐसे एग्जाम्पल दिया, एसी है, फैन है, लेकिन हम कई मंदिरों में देखते हैं कि भगवान के आगे एसी लगे हुए हैं। हम्म। तो वो समझ में नहीं आता, मतलब एक तरफ लगता है भगवान को इन सब की क्या जरूरत, इतना बड़ा वो फैसिनेटिंग सा अच्छा भी लगता है, और लेकिन ऐसा भी लगता है कि उनको क्या जरूरत है। ओके। अच्छा, अभी आपके पास, आपके परिवार में, आपके पास, आपके प्रभु के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना? अभी आपने अपने बच्चे को, आपके बेटे को, बेटी को, बच्चों को पेस्ट्री खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा मम्मी हम लोग को पेस्ट्री खानी है, तो बोले ठीक है भले खाओ। अब बोलो क्या किए, पेस्ट्री के दुकान में गए और दोनों ने, बच्चों ने एक एक पेस्ट्री खाई, और साथ में ना दो पेस्ट्री पैक करा के लेके आए, एक आपके लिए, एक आपके प्रभु के लिए। तो आपको कैसा फील होगा? समझ गई प्रभु जी। अच्छा ओके। होगा। हाँ। तो अपने लिए तो रखा, लेकिन आपके बारे में सोचा, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट, आपको जरूरत होगा आप अपने आप मंगा के खा सकते हैं, लेकिन ये बच्चों की सोच, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान के वक्त भगवान के लिए जो भी करें तो कम है ना, भगवान को जरूरत तो नहीं है, जैसे आपको जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? बिल्कुल प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?
विनीत मंडल प्रभु, ईशान इंदिरा माता जी, कोमल, मीना गुप्ता माता जी, नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु हरे जी, सब कृष्णा। क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। तो फिर हम सेशन को ये एंड करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पावने पावने वैष्णवेभ्यो समेत भक्तवृंद की जय। की जगत जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की ग्रंथराज जय, श्रीमद् भागवतम की की जय। जय, की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।